तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 3 पार्ट 6। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हमने जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिए गए जो भाषण है संपूर्ण क्रांति, उसको हमने पढ़ा एक एक वर्ड। और इसके बाद हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो 50 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के होते हैं हिंदी में। तो हर चैप्टर की भांति हम इस चैप्टर में भी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा, उसका आंसर होगा। और इस चैप्टर में करीब करीब 70 ऑब्जेक्टिव हैं, जिसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। यानी हर पार्ट में 23 से 24 क्वेश्चन रखेंगे और 3 भाग में इसे पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा बड़ा न लगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6 का पहला क्वेश्चन। और आप लोग समझते चलेंगे, अगर आप लोगों ने पार्ट को पढ़ा होगा तो आंसर भी काफ़ी अच्छे से बता सकेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी नंबर ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी नंबर ऑप्शन है महाकवि जायसी और 4 नंबर ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो लोकनायक किनको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को। यानी बी नंबर जो ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 11 अक्टूबर 1902 को, बी नंबर है 8 अक्टूबर 1904 को, सी नंबर ऑप्शन है 8 सितंबर 1903 को और डी नंबर है 18 अक्टूबर 1902 को। तो बताएंगे आप क्या होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 11 अक्टूबर 1902 को। बहुत अच्छा। चलिए तीसरा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है लीलावती देवी, बी है अमरावती देवी, सी है प्रभावती देवी, डी है प्रभव। हाँ, बहुत अच्छा, सी नंबर होगा ऑप्शन इसका सही, प्रभावती देवी। चौथा प्रश्न है, सिन्हा जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो किनका भाषण सुने थे तो उन्हें अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? पहले ऑप्शन है स्वामी रामतीर्थ, बी नंबर ऑप्शन है स्वामी सत्यदेव, सी नंबर ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और डी नंबर है स्वामी सहजानंद। किनके भाषण को सुनकर इनके मन में आया कि मुझे अमेरिका जाकर पढ़ना चाहिए? बहुत सुंदर, ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वामी सत्यदेव। स्वामी सत्यदेव। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? पहला ऑप्शन है आत्मानंद जी, बी नंबर ऑप्शन है शिवानंद गोस्वामी, सी नंबर है सदानंद जी, डी नंबर है शारदानंद गुप्त। चलिए उत्तर बताइए। तो बहुत अच्छा, सी नंबर सदानंद जी। सदानंद जी जो थे वो फ्री प्रेस के मालिक थे। बहुत अच्छा तैयारी किए आप लोग। 6 नंबर प्रश्न है हमारा, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किनको कहा जाता है? 1 नंबर जयशंकर दीक्षित को, बी नंबर शीला दीक्षित को, सी नंबर सुरेंद्र दीक्षित को और डी नंबर हृदय नारायण दीक्षित को। ठीक है, बी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो सही है, शीला दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास की थी? पहला ऑप्शन है पटना कॉलेज से, बी नंबर है पटना साइंस कॉलेज से, सी नंबर ऑप्शन है हिंदू विश्वविद्यालय से और डी नंबर ऑप्शन है बिहार विद्यापीठ से। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही है,
पटना कॉलेज से उन्होंने इंटर की पढ़ाई की थी। यहाँ पे जो आंसर नीचे दिया गया है सी वो गलत है, इसमें ई नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अगला प्रश्न है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1925 ईस्वी में, बी नंबर ऑप्शन है 1932 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन है 1938 ईस्वी में, डी नंबर है 1924 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा 1924 ईस्वी में। 1924 में लेनिन की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, जो समाजवाद का पक्षधर था और इसी से प्रभावित हुए थे जयप्रकाश नारायण जी। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने? मतलब समाजवाद को उन्होंने कब, मार्क्स के नियमों को कब अपने अंदर लाया, कब मार्क्सवादी बन गए? तो पहला ऑप्शन है ए नंबर 1928 ईस्वी में, बी नंबर है 1927 में, सी नंबर है 1941 में, डी है 1924 में। तो जब लेनिन की मृत्यु हुई 1924 में, उसी के बाद इन्होंने मार्क्सवादी विचार अपनाया। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है, 1924 में। 10 नंबर प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, यहाँ पे 4 पुस्तकों का नाम दिया गया है और बताना है इसमें से कौन सा पुस्तक है जिसको फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। पहला है सत्यकाम, दूसरा है कुरुक्षेत्र, तीसरा है उस जनपद का कवि हूं और चौथा है मैला आंचल। चलिए बताइए। तो बहुत सुंदर, सी नंबर ऑप्शन सही है, उस जनपद का कवि हूं। इन्होंने एक पाठ लिखा था, पुस्तक लिखा था जिसका नाम है उस जनपद का कवि हूं। तो सी नंबर ऑप्शन सही कर लीजिए। बहुत अच्छा तैयारी हुआ है। प्रश्न 11, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? यानी जब इन्होंने ये भाषण दिया था, आपातकाल लगा हुआ था, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? पहला है कृष्ण बल्लभ सहाय, दूसरा है अब्दुल गफूर, तीसरा है अनुग्रह नारायण सिंह और चौथा है महामाया प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए बहुत अच्छा, कृष्ण बल्लभ सहाय उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। 12 नंबर प्रश्न है जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है बिट्टू, बी नंबर है कीटू, सी नंबर है बाउल और डी नंबर है मोनू। सी नंबर ऑप्शन, बहुत बढ़िया, बाउल। क्या नाम था उनका बचपन का? बाउल। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण जी ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो साल कौन सा था आपको बताना है कि जब छात्र आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1973 में, ऑप्शन नंबर बी है 1976 में, सी नंबर ऑप्शन है 1974 में और डी है 1977 में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही होगा, 1974 में जब ये भाषण दिए थे। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है दीनदयाल, बी नंबर ऑप्शन है हर्षदयाल, सी नंबर है रामदयाल और डी है सर्वेश दयाल। हर्षदयाल, गजब गजब जानकारी आप लोग रखते हैं। 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर वही प्रश्न जो इससे पहले पूछा गया था, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। 2 बार एक क्वेश्चन हो गया है, तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा इसमें। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? दिनकर जो रामधारी सिंह दिनकर है, पहला ऑप्शन है साहित्यिक रचना के लिए, बी नंबर ऑप्शन है संगीत के लिए, सी नंबर है मूर्ति निर्माण के लिए, डी नंबर है उपन्यास लिखने के लिए। तो वो फेमस है साहित्य रचना के लिए। किसके लिए? साहित्य रचना के लिए। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर,
जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? पहला है समाज नायक, बी नंबर है देश नायक, सी नंबर है लोक नायक और डी है जन नायक। क्या कहा जाता है इनको? लोक नायक। अगला प्रश्न है 18 नंबर। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो पटना में 5 जून 1974 को। तो डी नंबर ऑप्शन सही कर लेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? इस किताब को किसने लिखा था? ए नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी नंबर है राम मनोहर लोहिया, सी नंबर है मदन मोहन मालवीय, डी नंबर है जयप्रकाश नारायण। हाँ, बहुत सुंदर। इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। अगला लास्ट आज के लिए प्रश्न है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1952 में, बी 1949 में, सी 1947 में, डी 1962 में। बहुत सुंदर, ए नंबर ऑप्शन सही होगा 1952 में। 1900 आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। जो लोग गलत जवाब दिए वे लोग अच्छे से सुधार कर लें और फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? बहुत सुंदर, आपने तो ऑप्शन बोलने से पहले आंसर दिया 1998 में। बहुत सुंदर। 21 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा 1998 में। अगला प्रश्न है उर्वशी किसकी रचना है? ए नंबर ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बी नंबर है मोहनलाल महतो, सी नंबर है सुमित्रा नंदन पंत, डी है जयशंकर प्रसाद। बहुत सुंदर, ए नंबर ऑप्शन जो है सही है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है माटी की मूर्तें रचना किसकी है? किसकी रचना ये माटी की मूर्त? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी गजानन माधव मुक्तिबोध और डी आरसी प्रसाद सिंह। बहुत सुंदर, राम वृक्ष बेनीपुरी, बी नंबर ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में और समझेंगे 24 नंबर से। तो इसको आप लोग नोट कर लें, अच्छे से इसका तैयार कर लें फिर।